कार जय हिंद वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके जीएस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर। आज करने वाले हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। लगभग यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन देखेंगे साइंस के करने वाले हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको इनका क्वेश्चन आंसर का आता है तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताना, और साथ ही में इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। अपना चलिए यहाँ पर कि प्रकाश की जो गति होती है ना, वो लगभग कितनी होती है। तो आप सभी को पता है कि प्रकाश की गति और सूर्य की गति, प्रकाश की गति और लाइट की गति दोनों एक ही होती है। 10⁸ होती है मीटर पर सेकंड देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन है अपना रेलवे ग्रुप डी एनसीईआरटी के आधारित ये क्वेश्चन होने वाला है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत उसको क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है ना, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है ना, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य के शरीर में लगभग 12 जोड़ी पाई जाती है। कितनी? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। आप बचपन में कई बार बीमार हुए होंगे, आपको बुखार आया होगा, तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे, और तो डॉक्टर ने आपको एक नली दी होगी, जो आपने अपनी बगल में रखी होगी, हाथ में बगल में रखी होगी या मुंह में रखा होगा। तो उसमें क्या, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, तो उसके अंदर पारा भरा जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तांबा, ऑप्शन नंबर डी में तांबा ये विद्युत का संचालक है। सोना एक महंगी धातु है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। डीएनए की संरचना दो व्यक्तियों ने की थी, वाटसन और क्रिक ने की थी। ठीक है ना, डार्विन का किस संबंधित है? विकासवाद से संबंधित है। 5 जोड़ का आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ध्वनि की चाल दो चीजों को टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, जो चीज अधिक ठोस होगी उसमें ही ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। ठोस में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, लगभग 1500 समथिंग होती है। ठीक है ना, वायु में, हवा में कितनी होती है? 343 होती है। ठीक है ना, जबकि निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। जल में कितनी होती है? जल में मैं आपको बता दूं, लगभग 1500 मीटर ये होती है। जबकि सॉरी, टॉस में 5000 होती है। टॉस में कितनी होती है? 5000 होती है। ठीक है ना, जल में 1500, 5000 किस में होती है? टॉस में होती है। निर्वात में 0 होती है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो कौन सी गैस अंदर जाती है और कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ना, वो CO2 बाहर निकलती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या बाहर निकलती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन पृथ्वी पे 21% पाई जाती है, जबकि ये नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% देखने को मिलती है। हाइड्रोजन एक आवर्त तत्व है। ठीक है ना, जो आवर्त सारणी के प्रथम स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। भाग 4 में क्या आता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आते हैं। भाग 5 में क्या आते हैं? भाग 5 में केंद्र सरकार की व्यवस्था आती है, जबकि भाग 2 में क्या आता है? नागरिकता इसके अंदर आती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो सेशन अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करना। वो कह रहा है कि जो बल्ब है ना, उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन एक अच्छी धातु है, जो जिसके अंदर बल्ब के अंदर हम फिलामेंट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या होती है। तो एम्पेयर इसका करेक्ट आंसर होते हैं। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का।
ठीक है ना, प्रतिरोध का होता है, ठीक है ना, प्रतिरोध का होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में जो आर्यभट्ट नामक उपकरण कब लॉन्च हुआ था? तो भारत में जो आर्य है ना, लगभग 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। तो 1969 में क्या हुआ था? आप बताएंगे कि 1969 में क्या हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 को हुई थी, ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। जबकि 1950 को, 26 नवंबर 1950 को संविधान संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना। 1930 को क्या हुआ था? आप इसका बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से सामान्य नमक का जो सूत्रोधन वो क्या होता है? इसको NaCl कहा जाता है, NaCl कहा जाता है, ठीक है ना। ये इसको ऑप्शन नंबर डी वाला को आप बताएंगे किसका सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो लगभग ये हुई थी 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 1969 में हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है ना, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये वही क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है? तो चांदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदी के बाद क्या जाएगा? चांदी के बाद तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये भी अच्छी है चालकता है, लेकिन सबसे अच्छी चालकता है चांदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चांदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस हर बार एग्जाम पूछा जाता है, इस बार भी पहुंचने की संभावना रहेगी। तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 दिसंबर, दिसंबर के महीने में कौन कौन सा दिवस मनाए जाते हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी अच्छा और बड़ा जीवमंडल है। रणथंभौर सवाई माधोपुर पड़ता है, मानस कहाँ पड़ता है? आप बताना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो विटामिन डी आ जाएगा, विटामिन डी आ जाएगा। विटामिन ए आम खाने, गाजर खाने आंखों के लिए अच्छा होता है, रंधोती रोग में काम आता है। जबकि विटामिन सी के बारे में आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह है सूर्य के सबसे निकट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, सूर्य शुक्र को क्या कहेंगे आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का जो अपवर्तन है वो किसके माध्यम से सबसे अधिक होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में बताया था। और उसके बाद जो कह रहा है सबसे अधिक अपवर्तन क्या होता है, मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी, कांच में होता है। क्या? कांच में होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अपना, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ था? गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ना वो कहाँ से हुआ था? गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ था। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।